वेलकम बैक क्लास 9। आज हम पेज नंबर 89 एकम नंबर 3 का पेज नंबर 89 विशेषणना प्रकार उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने विकारी और अविकारी विशेषण समझा था। आज हम उसके प्रकार समझने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, तो કે છે અહીંયા આગળ કે વિશેષણના પ્રકાર કેટલા છે। ઓકે, તો અહીંયાથી જોઈશું નંબર 1 2 3 4 5। ઓકે, તો વિશેષણના આ કાર્યને આધારે તેના પ્રકાર જુદા જુદા કરી શકાય છે। ઓકે, કઈ કઈ રીતે? खूब वरसाद, तो खूब ए जत्थावाचक मतलब क्वांटिटी दिखाता है। ठीक है, एक तो संख्या दर्शावे છે कि एक ही आम मुझे चाहिए। मोटी कद दर्शावे છે कि एक मोटो हाथी अथवा मोटी छतरी। ओके, काड़ो रंग तो यहाँ पे उसका गुण दिखाता है कि उसका कलर कौन सा है। बीजी એટલે क्रमवाचक संख्या। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हम बोलते हैं ना, तो ये बीजी वो क्रमवाचक संख्या है। घेरो मात्रा दर्शावे છે। मात्रा मतलब जैसे लाइट शेड है, डार्क शेड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ घेरो એટલે एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बोलूँ कि आकाशनी अंदर काला घेरा वादळ छवाયેલા છે। ठीक है, तो बहुत बारिश भरे हुए बादल, तो बहुत ज़्यादा। ओके, હવે આપણે પહેલો પ્રકાર જોઈએ જેમાં કયા કયા શબ્દો આવે તો એને આપણે ગુણવાચક કહીએ। તો आप लोगों को सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड आएंगे कि सुंदर फूल उग्યું છે, और सुंदर के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करी होगी और पूछा होगा कि आ शब्दનો विशेषणનો प्रकार જણાવો। तो आपको पता होना चाहिए कि सुंदर એટલે કયું આવશે? गुणवाचक विशेषण। ओके, तो गुणवाचक विशेषणમાં કયા કયા શબ્દો આવશે? सुंदर, खराब, ચોખ્ખું, ઊંચું, काळू, सफ़ेद, जाड़ू, मोटू, घरडू, ठंडू, तीव्र, समझू, लोभी, क्रूर, दयालु, मुख्य, शौकीन, डायू, विशाल, सांकड़ू, अजाण्यू एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे जो गुण हमें दिखाते हैं, उसकी इक्वालिटी दिखाते हैं कि उसका रंग है, उसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, लालची है, लोभी है, जो भी है, तो ये हमें गुण दिखाता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सेकंड है संख्या विशेषण। अब संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें 3 टाइप के संख्या आते हैं। पहली तो जो होती है वो सादी सादी मतलब सिंपल होती है, जो हमें पूर्ण संख्या दिखाती है कि 1 है कि 2 है, 12 है, 15 है, 25 है, 40 है। ठीक है, तो ये पूरा हमें राउंड फिगर बताता है, 1 2 35 89। तो यहाँ गुजराती में नंबर बताए हैं। ओके, दूसरा आता है क्रमिक संख्या वाचक, जिसमें हमें क्रम दिखाता है कि फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे है। तो इस तरीके से पहलू, बीजू, त्रीजू, चौथू, पाँचवूँ, छठू। ठीक है, तो ये हमें क्रमिक संख्या वाचक आता है। तो अब आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना होगा, जैसे 2 छोकरा बगीचाમાં रमे છે, तो 2 के नीचे आया तो आप लोगों को लिखना है कि सादी अथवा पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब जब यहाँ पे आएगा कि सरोजे प्रथम अंक प्राप्त કર્યો, कबड्डी में प्रथम अंक प्राप्त કર્યો अथवा पहलू स्थान प्राप्त કર્યું, तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि क्रमिक संख्यावाचक એટલે पहलू होय એટલે क्रमिक वाचक संख्या। ओके, उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब उसमें कंप्लीटली नंबर नहीं दिए होते, जैसे मतलब हम क्वांटिटी जो कुछ लेते हैं, हमें 1 किलो चाहिए, 1.25 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 250 चाहिए, तो वैसा है ये संख्यावाचक। पा मतलब हाफ, सॉरी आधा का आधा। ओके, उसके बाद अर्धू मतलब आधा, पौड़ो मतलब 1 और थोड़ा ऊपर, सवा मतलब 1 से वो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है जत्थावाचक, कि कम है ज़्यादा है, वो जत्था क्वांटिटी बताता है। तो बहु, घणू, थोड़ू, ओछू, वधारे। आजे बाळकोए थोड़ू होमवर्क કર્યું अथवा लेसन કર્યું। ठीक है, आज बहु वरसाद पड़्यो, तो हमें बहु अगर आता है या घणू आता है तो हमें पता होना चाहिए कि आ जत्थावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है मात्रा सूचक विशेषण। तो आछू, घेरू, साव, तद्दन, आप लोगों को ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मात्रा दर्शाता है कौन सा? कि घेरू वादळ छवाયું છે। तद्दन गरीब छोकरो, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तद्दन मतलब बिल्कुल, साव मतलब जिसकी हम मतलब तुलना भी नहीं कर सकते, उतना गरीब। ठीक है, तो ये है मात्रा सूचक विशेषण। 5th नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। ये भी ध्यान में रखने जैसा विशेषण है, जैसे मेरा है, तुम्हारा है, उनका है, उसका है। ठीक है, तो ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। तमारू घर क्या છે?
આપણું ગુજરાત स्वच्छ गुजरात। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ड आया तो આપણું वर्ड के नीचे अंडरलाइन करा होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि આપણું मतलब सार्वनामिक ही विशेषण होगा। तो ये आए यहाँ पे 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। उसके ऊपर जो मैंने विशेषण के वो बताए उसका एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आएंगे, वो ध्यान में रखना। आज मैंने ये जो 5 प्रकार बताए हैं उसको भी आपको नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। भूलना मत बिल्कुल। ये 1 2 3 4 5 ऊपर लिखना है विशेषण प्रकार, और उसके बाद ये 5 पॉइंट आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं। ओके, अब यहाँ पे शायद ख़त्म हो जा रहे तो याश विशेषण का पॉइंट कंप्लीट कर देते। विशेषणना प्रकारનો ख्याल આવ્યો? समझ में आया ना, मतलब आप लोगों को कि जत्थावाचक कौन सा होता है, मात्रावाचक कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। अब 5 ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा है नहीं, इसलिए ये 5 के 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। और उसी की साइड में या तो उसके नीचे ऐसे आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको आंसर दे दिए हैं कि आ शाळाना मुख्यदाता खूब ज भला अने सज्जन है। अब यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन नहीं दिया, तो इस तरीके से एक सेंटेंस आएगा एग्जाम में, और मुख्य के नीचे अंडरलाइन करी होगी और पूछा होगा कि आनो विशेषणનો प्रकार जणावो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुख्य मतलब मेन, तो मेन एटले गुणवाचक है। ओके, भला, भला इंसान एटले के ये पण गुणवाचक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बुक में से भी आ सकते हैं, लेसन के अंदर से भी आ सकते हैं। ओके, दूसरा है तद्दन अजाण्या कुटुंब जोड़े साव રહેવું અડવું तो लागे। तो तद्दन एटले આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે તદ્દન એટલે बिल्कुल साव, तो मात्रा सूचक है, अजाण्યું એ गुणवाचक है। मारो ए सार्वनामिक। थर्ड सेंटेंस, मारो उतारो पहले माड़े हतो, तो मारो एटले सार्वनामिक, अने पहलो माड़ एटले क्रमिक संख्यावाचक। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये 5 के 5 सेंटेंस भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया विशेषण समझने जाएंगे। ओके, थैंक यू।